हेलो दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। अब हमारा चैप्टर एवरेज चल रहा है। ये एवरेज का पार्ट 2, यानी कि ये एवरेज का कौन सा हुआ है, पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको केवल एंड केवल फॉर्मूले बताए, तरीके बताए। अब हम इसमें केवल क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आप क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से, बहुत आसान है एवरेज। देखना कितने आसान से बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें कहा है फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो आपको कहा है पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो वेरी सिंपल, मैंने बताया क्या करना है, n+1/2। तो n कितना है 7, प्लस क्या कर दिया है 1/2। 7 और 1 कितना हो जाता है 8, 8 बटे क्या 2, तो क्या आंसर आ गया 4। आप कहोगे इतना सिंपल आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आता है एग्जाम में। अरे भाई जब ही तो करोगे जब बहुत सिंपल से चलेंगे हम। धीरे धीरे लेवल जो है बिल्कुल बेसिक से है। जो पहली बार ही एवरेज सीख रहा है, औसत सीख रहा है, वो भी सीख जाए। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे इसने कहा है n यानी कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था, पहली यानी कि प्रथम। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 ये सारा नहीं करना, बस ये आंसर आ गया 4 5 6 7। हम इसको लिख दें पहली संख्या प्लस बाद वाली संख्या 1 + 7/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/2, कितना आ गया 4। या और भी तरीका बताऊं, इनके बीच में देखिए क्रमागत संख्याएं हैं, बीच में 1-1 का अंतर है सबके बीच में। 3 संख्या इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, आंसर कितना आ गया 4। हमें कुछ भी नहीं करना, कोई से भी तरीके से जो अच्छा लगे उससे निकाल लीजिए। आप देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को और निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 उसने कहा है फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 होल नंबर्स, यानी कि 7 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए। अब पूर्ण संख्याएं आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि 0 से शुरू होती हैं। तो यानी कि एवरेज होल नंबर्स का निकलवाना है। यहाँ क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर बन गए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कितने हो गए 7। इसमें n+1 नहीं लगेगा, इसमें n+1 नहीं लगेगा। इसमें क्या कर दीजिए, एवरेज निकालने के लिए आप सीधा या तो ऐसे कर दीजिए 0 + 6/2, आपका आंसर 3। या देखिए 3 नंबर इधर छोड़ दिए, 3 इधर, 3 आ गया। या फिर आप फॉर्मूले से भी, या मैं सबके बीच में और लगा रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। या फिर इसका एवरेज निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा n-1/2। n कितना 7 -1/2 6/2 क्या आ जाएगा 3। लो भाई आंसर आपके सामने है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप ऐसे देखिए, इतने नंबर इधर छोड़ दिए। मान ले जाए मैं कह देता आपको 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका हमें निकालना था। पूर्ण संख्या है, सब में 1-1 का अंतर है। आप बराबर संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या अनुको, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो क्या कुछ भी नहीं है। अलग सवाल हो गया ये, वो 6 तक था, ये 7 तक है। हम 3 और 4 के बीच का नंबर तो जानते हैं भाई, 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है। 3.5 का मतलब 3.5, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा 3.5। आप इससे निकाल दीजिए 0 + 7/2 कर दीजिए 3.5। आप दूसरा तरीका ले लीजिए n-1 8 -1/2, तो 3.5। आप जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें उसी तरह से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़िए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत सिंपल से क्वेश्चन ले रहे हैं, आगे धीरे धीरे अभी क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे जो बहुत अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आपके सामने एक संख्या है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑफ द नंबर 4 5 6 7 8, यानी कि हमें दिया 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें इसका एवरेज निकालना है।
मैंने बताया था एवरेज निकालने के लिए बीच का अंतर समान है, बीच का अंतर समान है तो पहला नंबर ले लीजिए 4, बाद का नंबर ले लीजिए 10 और अपॉन क्या कर दीजिए 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। चलिए और दूसरा तरीका भी बताया, जब इनका अंतर समान होता है, इधर से 3 इधर से 3 छोड़ दिया, बीच का नंबर क्या आया 7। ये छोटे छोटे नंबर हैं, अगर बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाए तब भी ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर हमें बड़े बड़े नंबर आ गए, विचलन विधि सबसे बेस्ट होता है। विचलन लगाइए, उसको विचलन करके छोटा कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में लगभग ऐसा क्वेश्चन आता है। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को इसने कहा है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दी सीरीज। हमें 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 दिया है। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 20 है। हमें इस सीरीज में से इस सबसे बड़ा नंबर बताना है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ा नंबर बताना है। हमें ना तो संख्याएं का पता, केवल हमें क्या पता है कि एवरेज AV, इसका मतलब क्या है भाई एवरेज। एवरेज कितना है 20। एक सीरीज है, उस सीरीज का एवरेज कितना है, यानी कि उसका एवरेज है 20। हमें बतानी है उस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या, या हमें बतानी है सबसे छोटी संख्या। हम बड़ी संख्या भी बता सकते हैं, छोटी संख्या भी बता सकते हैं। उसके लिए वेरी सिंपल, यहाँ पर आप इसकी बड़ी संख्या बतानी, मैं दोनों बता देता हूँ। यहाँ लिखिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, यानी कि हम इसमें हमें बतानी, मान लिया जाए बड़ी संख्या, हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर के लिए आप क्या कीजिए, कितनी संख्याएं हैं हमारे पास है 7 संख्याएं। हम यहाँ पर कर दे फॉर्मूला लगाएंगे माइनस, यानी कि प्लस n-1/2। क्या करना है, प्लस n-1/2, यानी कि 7 - 1/2। 7 कितना आया 3, कितना आया 3। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया 20 + 3, वह संख्या क्या होगी 23। फिर समझिए, अगर कहा है एक सीरीज दी हुई है और सीरीज के हमें एवरेज औसत दे दिया गया और वह सीरीज हमें नहीं पता, तो इस तरह के कई क्वेश्चन कराते हैं। उस सीरीज का हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछ ले जाए, बड़ा नंबर पूछ ले जाए, या उस सीरीज का सबसे छोटा नंबर पूछ ले जाए, तो हमें क्या करना है, बड़े वाले में प्लस n-1/2, यानी कि 7 थी संख्या है, 7 - 1/2 3, 3 हमने प्लस कर दिया। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाए, छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, -n-1/2 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 7 - 1/2, यानी कि माइनस क्या करना है 3, तो क्या आ जाएगा 20 - 3, यानी क्या आएगा 17। एक सीरीज है, उसमें 7 संख्याएं हैं और 7 संख्याओं में का औसत क्या दिया हुआ है 20। हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी सीरीज की 17, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सीरीज की 23। हमें केवल इसमें पूछा था लार्जेस्ट नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23। आप देखिए आपसे ऑप्शन कौन सा आता है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा ये वीडियो का लेक्चर 2 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है औसत का। पार्ट 2 में आप देख रहे हैं औसत में क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा है एवरेज ऑफ 201 कंसेक्यूटिव नंबर इज 6542, 6542। लार्जेस्ट नंबर बताइए। मैं लार्जेस्ट भी बता रहा हूँ, स्मॉलेस्ट भी बता रहा हूँ। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ ने निकाल लिया होगा देखते ही। 201 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6542 है। हमें इसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। आप देखिए यहाँ पर लिखिए एवरेज, एवरेज कितना है 6542। हमें क्या बताना है,
बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बताने के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ प्लस करिए, क्या करना है, n-1/2 कर दीजिए। आइए n कितना है 201, -1 करें, अपॉन क्या कर दें 2, तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि इसमें हम 100 प्लस कर दें तो 6542 प्लस कितना 100, तो क्या आ जाएगा 6642। ये संख्या उस सीरीज की क्या होगी, बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछ ले जाए छोटी संख्या बताइए, तो आपके सामने ये लो भाई छोटी संख्या। आपसे मैंने केवल लार्जेस्ट ही पूछा है, तो छोटी संख्या के लिए वही संख्या क्या कर देंगे, n-1/2 माइनस कर देंगे, यानी कि कितना आया है 100। तो यहाँ 6542 में से 100 माइनस करें तो क्या आएगा 6442। आपके सामने उस सीरीज की बड़ी संख्या भी है, उस सीरीज की छोटी संख्या भी है। कितने नंबर थे, 201। अब आप देखिए, अगर आपके पास 201 नंबर है, उसमें हमें एवरेज दिया हुआ है, कैसे आप बड़ी संख्या निकालते और कैसे आप छोटी संख्या निकालते हैं। इतनी ही संख्या पीछे लिखते, इतनी ही संख्या आगे लिखते, जब जाके नंबर आता। आप देखिए, आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 6 क्वेश्चन, आप पढ़िए 6 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन में है, एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 12.5। एवरेज 12.5 दिया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। हमें इसमें स्मॉलेस्ट भी पूछा है और लार्जेस्ट भी पूछा है, यानी कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये तो बहुत छोटा सा है, अगर मान ले बड़ा भी सवाल होता वो भी 12.5। सीधा सीधा एवरेज हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज 12.5। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या। आप यहाँ लिखिए बड़ी, एग्ज़ाम में लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं होती कुछ भी। लार्जेस्ट नंबर क्या फॉर्मूला बताया, n-1/2 को प्लस करना है और नीचे क्या करना है, माइनस करना है n-1/2 को। 4 नंबर थे, 4 - 1/2, यानी कि 3/2 1.5। तो यहाँ क्या आ जाएगा 12.5 प्लस 1.5, यानी क्या आएगा 14। यहाँ पर क्या आएगा 12.5 माइनस 1.5, क्या आ जाएगा 11। यानी कि बड़ी संख्या उस सीरीज की क्या है 14, छोटी संख्या क्या है उस सीरीज की 11। चलिए अब हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। देखिए इस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए, आपके समझ में आ गए होंगे। बड़ी संख्या निकालना, छोटी संख्या निकालना क्लियर हो गया होगा, या औसत निकालना, विचलन विधि समझ में आ गई होगी, विचलन विधि से कैसे डेविएशन निकालना, या लगातार संख्याएं दी हुई है उनके बीच का नंबर लेकर हम सीधा औसत निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ गया सीधा सीधा। आप चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत एवरेज, बहुत ही आसान चैप्टर है, सारे ही चैप्टर आसान हैं यदि आपको समझ में आ जाते हैं। आप 7th क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए आप 7th क्वेश्चन को। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया है द एवरेज ऑफ ओड नंबर अप टू 100। एवरेज क्या बताना है हमें, अप टू 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए मैं आपको बताया था एक फॉर्मूला, 100 तक की यानी कि n, अगर लगातार विषम संख्याएं हैं, n प्रथम n यानी कि विषम संख्याओं का हमें औसत निकालना है, तो आंसर n ही आता है। यहाँ पर इसने कहा है 100 तक की, तो 100 में अप टू 100 कितनी संख्याएं विषम होगी, आप ये देखिए कितनी संख्याएं विषम होगी। आप 1 से लेकर 1, 3, 5 ... 99 ये संख्याएं 100 तक हैं विषम, कितनी होंगी 50। तो विषम कितनी संख्या होंगी यहाँ पर 50। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, एवरेज। एवरेज क्या आ जाता है भाई, हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 50।
यानी कि इसने कहा था 100 तक की, 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी 50। हमारा आंसर क्या आ जाता है n 50। या आप इसका एक तरीका और है, और ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 99/2 कितना आया 100/2 क्या आ गया भाई 50। सीधा आंसर वही आएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 8 क्वेश्चन को पढ़िए। 8 क्वेश्चन फिर ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन आपने 6 निकाला था। इसने कहा फाइंड द एवरेज, अब की बार थोड़ा सा इसने चेंज करा, फाइंड द एवरेज ऑफ 41, फाइंड द एवरेज ऑफ 41 ओड नंबर इज 49। यानी कि उसने कहा है एवरेज ऑफ 41 कंज्यूगेटिव ओड नंबर इज 49। ध्यान देना, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब आप कहोगे तो हम तो निकाल देंगे तुरंत, नहीं भाई, इसमें सम संख्या वाले में और विषम वाले में अंतर आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। इसने कहा है 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने थोड़ा सा चेंज आया। उसने करीब बात की है हमारे से किसकी, 41 विषम संख्याओं का औसत। अब की बार विषम और सम की बात, वहाँ पर क्या था लगातार संख्याएं, यहाँ पर क्या आ गया विषम और सम की बात आ गई। जब विषम और सम की बात आती है तब मैं बताता हूँ क्या करेंगे। एवरेज तरीका वही है, थोड़ा सा चेंज आएगा। एवरेज हमें दिया हुआ है 49, हमें एवरेज दिया हुआ है 49। हमें ज्ञात करनी है बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर, या हमें ज्ञात करना है स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या। मैं दोनों बता देता हूँ, एग्ज़ाम में कोई सा भी आ जाए छोटी संख्या। हमने इसमें क्या करना है प्लस n-1, यहाँ अपॉन 2 नहीं करना है। जब सम और विषम संख्याएं की बात आती है तो अपॉन में 2 नहीं करना है। जब लगातार संख्याएं आती हैं तो अपॉन में 2 करना है। देखिए जब लगातार संख्याएं आती है तो 4 आपके सामने क्या आएगा, 4, 5, 6 लगातार आ गई। परंतु जब विषम संख्याएं आता है तो 4, 6, 8 इस तरह से आएंगी। तो जब विषम और सम की बात आती है तो नीचे 2 नहीं करना है। हमारे पास कितने नंबर थे 41, तो इसका मीन्स ये हो गया 41 - 1 यानी कितना हो गया 40। यानी कि 49 + 40 कितना आ जाएगा 89। हमारे से छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या में क्या करेंगे हम, -n-1 यानी कि 49 - 40 क्या आ जाएगा 9। देखिए क्या अंतर आया, बस अपॉन में 2 नहीं किया। वही सेम तरीका, अपॉन में 2 नहीं किया हम। ये क्वेश्चन हमारा 8 हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन 8 था, 9 लेते हैं। अब 9th नंबर लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 9th क्वेश्चन में। पढ़िए आप, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। हमें 10 सम संख्याओं का औसत पूछा है। भाई मैंने बताया 10 सम संख्याओं, चाहे आपसे 100 सम संख्याओं का पूछ ले, 10 सम संख्याओं का औसत, 10 सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, औसत का मीन्स एवरेज। तो मैंने बताया क्या फॉर्मूला, n+1। आपका आंसर क्या बन जाएगा, 10 + 1 क्या बन जाएगा 11। आंसर सीधा सीधा 11। या हम फिर ऐसे निकाल दें, जैसे हम ले ले 2 या, मैं बीच में या यानी कि और, या तो ये तरीका सीधा सीधा, बस कुछ भी नहीं करना था, गिनती भी नहीं लिखनी थी, कुछ लिखना ही था। पूछा आपसे 10 सम संख्याओं का औसत, सीधा 11 आ गया, 10 और 1 11। आपसे ऐसे लिख लीजिए 2, 4, 6 डॉट डॉट, कितना आएगा 10 तक, यानी कि यहाँ 20, कितना आएगा 20। भाई जब तो 10 संख्याएँ बनेगी। हम औसत निकाल रहे हैं, पहली संख्या 2, बाद की संख्या 20/2, तो कितना हो गया 22/2। तो क्या आंसर आता है 11। वही आंसर यहाँ पर आ रहा है, वही यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 10th क्वेश्चन आप पढ़िए, 10th क्वेश्चन को।
इफ़ द एवरेज ऑफ 6 कंजुगेटिव इवन नंबर 25, तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि यदि आपको 6 सम संख्याओं का औसत 25 दिया हुआ है तो आपको सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताना है। अब देखिए सवाल वही है, हमें एवरेज क्या दिया, एवरेज कितना है 25, हम सीधा बड़ी संख्या निकाल लें। बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, +n-1। छोटी संख्या निकाल लें, छोटी संख्या में क्या आएगा, -n-1। कितनी संख्याओं का औसत दिया है, हमें दिया है 6 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 - 1 यानी कि 5। तो यहाँ पर 25 + 5 कर दीजिए, कितना आएगा 30। यहाँ पर आप 25 - 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20। हमें कहा है इसका और इसका अंतर बताना है, तो अंतर क्या आ जाएगा, अंतर आपके सामने है 30 - 20 अपॉन क्या आएगा 10। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एवरेज में बहुत आसान क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ट्रिक से बताएंगे, आपको फॉर्मूलों की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको एक बार फॉर्मूले जब आप रिवाइज कर लें, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे और आप सीधा क्वेश्चन देखते हैं आंसर निकाल सकते हैं। अब एवरेज का हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना न भूलें। आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।